नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है? दुबई में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के नताइज क्या रहेंगे? दुबई में जो क़याम की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उसकी वजूहात क्या हैं? उनका कानूनी मंजरनामा क्या है? अभी तक कानूनी माहिरीन से बातचीत क्या हुई है? वज़ीर-ए-आज़मशिप को लेकर सीट एडजस्टमेंट के लिए तगोदो कौन कर रहा है और किस हद तक कामयाब हुए हैं? इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, ये दुबई में क़याम की वजह बढ़ाने और सऊदी अरब ना जाने की वजूहात क्या सामने आई? दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा कि दुबई के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, दुबई के हवाले से जो बात हो रही है, दुबई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, दुबई में कोई चीज़ किसी जगह भी तय नहीं हो सकी। एक तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। किसी का भी कोई मामला भी दुबई में अभी तक सेटल नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी वजारत उस्मा की उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून वजारत उस्मा की उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हर सूरत पे चाहती है, पीपल्स पार्टी हर सूरत पे चाहती है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गेम कर रहे हैं। इसी तरीके से दीगर सियासी जमातें भी अपना अपना हिस्सा मांगती है जो नहीं तय हो रहा। वहां पर जो प्रोपेगेंडा एक चला कि बड़े अच्छे खाने दिए गए, बड़े अच्छे फला दिए गए, बड़ा जोहराना दिया गया, बड़ी मीटिंगें हुई, बड़ा कुछ तय हो गया। मीटिंग जरूर हुई, तय कुछ नहीं हुआ अभी तक। मामला तो उसी तरह। जहां तक बाऊजी की बात है कि बाऊजी आगे क्यों नहीं गए, आगे से कोई ग्रीन सिग्नल चाहिए। आगे से जब तक इनको कोई गारंटी नहीं मिलती, जब तक ये जो चाहते हैं वो चीज नहीं मिलती, तो उस वक्त तक बाऊजी आगे नहीं जाएंगे। बाऊजी अभी चंद दिन पहले तो हो क्या है, आपको याद होगा, उम्रा करके आए हैं, उम्र की अदायगी करके आए, वहां पे रह के आए वहां पे। अब दोबारा इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि फौरी तौर पर हाँ हज के मौके पे जाना चाहिए था। ये तो एक होता कि हज करने जा रहे, नहीं हज करने के, नहीं हज के मौके पे गए। अब आप कहते हैं कि जाना है, तो वहां पे फिर किसी मकसद के लिए, किसी एनओसी के लिए, किसी इजाजतनामे के लिए या किसी ग्रीन सिग्नल के लिए जाना है, वो नहीं मिल रहा। नंबर एक। नंबर दो, आपको दूसरी, आपको तीसरी, आपको चीज बड़ी क्लियर बात है। ये जो हम बातें चल रही है ना कि मुशावरत, बिल्कुल मुशावरत हो रही है। क्या बाऊजी जिस मुल्क में पहले थे वहीं पे रह के मुशावरत नहीं कर सकते थे? क्या मुशावरत का अमल वहां पे पहले नहीं होता था? सब कुछ होता था। अब यहां पर एक असल बात यह है कि एक ऐसी मीटिंग का अरेंज किया जा रहा है, एक ऐसी मुलाकात का अरेंज किया जा रहा है कि एक ऐसी यहां पर मुलाकात हो जाए कि उस मुलाकात में बाऊजी को यह यकीन दहानी हो जाए कि पाकिस्तान में आपके सियासी मुखालिफिन जो है उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में आपके सियासी मुखालिफिन जीरो हो जाएंगे। पाकिस्तान में आपको बिल्कुल ओपन फील्ड मिल जाएगी, ग्राउंड ऐसी मिलेगी जिस पर आप अपनी मर्जी से खेल सकेंगे। तो बाऊजी उस मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। वो मुलाकात अभी तक तय नहीं हो सकी, उस मुलाकात का अभी तक वक्त का तयन नहीं हो सका, अभी तक उस मुलाकात के हवाले से कुछ चीजें फाइनल नहीं हो सकी। इसलिए वहां पर क़याम बढ़ाया गया है, जो मेरी इत्तला है। ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी इत्तला ये है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर सवाल एक ही है कि फिर क़याम क्यों बढ़ाया गया? फिर पाकिस्तान से उसकी मुसाफत इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आएगी? आप याद करें, हमारे प्रोग्राम में कहा था तैमूर तारपुर ने कि जरदारी साहब तो ये चाहते हैं कि वो उनके त्यारे में बैठकर कराची आ जाएं और वहां पर वो सारा कुछ कर लें। देखें, जिस मुल्क के अंदर एक बड़े सीनियर वजीर जो हैं वो आते हैं, फिर उन्हें बेल मिल जाती है और उसके बाद वो सारे केसों से बरी हो जाती है, तो बाऊजी के लिए भी ऐसी कौन से मामलात हैं? सब कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट से उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, बिल पे साइन हो गए, सारा कुछ हो गया। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है और पीपल्स पार्टी की डिमांड में रुकावटें क्या? और भैया, पीपल्स पार्टी कौन सी वहां पे चने बेचने गई है? पीपल्स पार्टी कौन सी वहां चने खाने? पीपल्स पार्टी की एक डिमांड है कि अगर वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए, हमारा जब वज़ीर आज़म होगा तो हम ये सारा कुछ करेंगे। हमें अब हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, इस वक्त बारी हमारी होनी चाहिए। देखिए, ये बारी बारी खेलने वाला मामला नहीं है। इक़्तिदार एक ऐसी चीज है जो किसी को भी छोड़ना, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। खासकर मुझे बताएं कि क्यों मुस्लिम लीग नून कहे कि मैं इक़्तिदार छोड़ूं? इक़्तिदार छोड़ के वो क्या करेंगे? इक़्तिदार छोड़ के कहां जाएंगे? आप मुझे बताएं, शहबाज लोग कह रहे शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, भाई एक वज़ीर आज़म से कभी वज़ीर आला आए? हाँ, उस वक्त तक जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वज़ीर आला बन सकते थे। उसके बाद अगर आप कहें कि मरियम साहिबा जो है वो वज़ीर आला बन जाए, उसके इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन क्यों बने? उसके लिए आपको देखना होगा कि आगे जहां पे जो लोग खड़े हैं वो क्या चाहते हैं।
मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात बता दूं, किसी की कोई चीज़ नहीं। पीपल्स पार्टी अपनी गेम कर रही है, मुस्लिम लीग अपनी गेम कर रही है और बाकी सियासी जमातें अपनी गेम कर रही है। हालात वक़्त का तयन जो है वो काफ़ी चीज़ें करेगा। आज आप एक चीज़ सिर्फ खबर पे नज़र रखें, सबसे बड़ी खबर है, मुझे नहीं समझ आई आज इसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया। वो खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा आपसे दरखास्तें मांग ली हैं तमाम सियासी जमातों से कि आपने इलेक्शन लड़ना है, उनको कहा कि ना साथ में हलफनामा भी देना आपने और साथ में उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसका मतलब है किसी सियासी जमात को किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से आउट करके बाहर निकालने का कोई अमल शुरू हो गया है। और अगर वाकई वो अमल शुरू हो गया है और वाकई अगर वो काम शुरू हो गया है तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा और नुकसान किसको पहुंचेगा, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसका और अगर वो बेनिफिशियरी अमल कौन होगा और शुरू हो नुकसान गया, कौन तो होगा, क्या उस अमल के वहां उसका अमल शुरू हो चुका हुआ है, तो इसके मुआशी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ेंगे? ये जो क्यास पैदा और उसके बाद वो सारे केसों से बरी हो जाते हैं, तो बाउजी के लिए भी ऐसी कौन से मामलात हैं, सब कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट से उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, बिल पे साइन हो गए, सारा कुछ हो गया। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा, उन्हें पीपल्स कोई पार्टी की रोकने वाला डिमांड क्या नहीं है और कि पीपल्स आपको पार्टी की पाकिस्तान डिमांड में रुकावटें क्या हैं? और भैया पीपल्स पार्टी कौन सी वहां पे चने बेचने गई है? पीपल्स पार्टी कौन सी वहां चने खाने? पीपल्स पार्टी की एक डिमांड है कि अगर वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए, हमारा जब वज़ीर आज़म होगा तो हम ये सारा कुछ करेंगे, हमें अब हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, इस वक्त बारी हमारी होनी चाहिए। देखिए ये बारी बारी खेलने वाला मामला नहीं है। इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी छोड़ना, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। खासकर मुझे बताएं कि क्यों मुस्लिम लीग नून कहे कि मैं इक़्तिदार छोड़ूं? इक़्तिदार छोड़ के वो क्या करेंगे? इक़्तिदार छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं, शहबाज लोग कहते शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, भाई एक वज़ीर आज़म से कभी वज़ीर आला आए? हाँ, उस वक्त तक जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वज़ीर आला बन सकते थे। उसके बाद अगर आप कहें कि मरियम साहिबा जो है वो वज़ीर आला बन जाए, उसके इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन क्यों बने? उसके लिए आपको देखना होगा कि आगे जहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो क्या चाहते हैं। मैं आपको बड़ी क्लियर सी बात बता दूं, किसी की कोई चीज़ नहीं। पीपल्स पार्टी अपनी गेम कर रही है, मुस्लिम लीग अपनी गेम कर रही है और बाकी सियासी जमातें अपनी गेम कर रही है। हालात वक़्त का तयन जो है वो काफ़ी चीज़ें करेगा। आज आप एक चीज़ सिर्फ खबर पे नज़र रखें, सबसे बड़ी खबर है, मुझे नहीं समझ आई आज इसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया। वो खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दोबारा आपसे दरखास्तें मांग ली हैं तमाम सियासी जमातों से कि आपने इलेक्शन लड़ना है, उनको कहा कि ना साथ में हलफनामा भी देना आपने और साथ में उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसका मतलब है किसी सियासी जमात को किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से आउट करके बाहर निकालने का कोई अमल शुरू हो गया है। और अगर वाकई वो अमल शुरू हो गया है और वाकई अगर वो काम शुरू हो गया है तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा और नुकसान किसको पहुंचेगा, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसका और अगर वो बेनिफिशियरी अमल कौन होगा और शुरू हो नुकसान गया, कौन तो होगा, क्या उस अमल के वहां उसका अमल शुरू हो चुका हुआ है, तो इसके मुआशी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ेंगे? ये जो क्यास पैदा हो चुका है क्या ये कम हो जाएगा? ये एक बुनियादी सवाल है।